हमारी परीक्षा की घड़ी अब आ गई है। परीक्षा की घड़ी में 1 मार्च से आपका हिंदी का पेपर है। 1 मार्च से 1 मार्च है दिन आपका शनिवार। इस दिन आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर है। इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी बेटा जिसको आपको जो है फॉलो करना है। लिखने का तरीका आपको बेस्ट रहना चाहिए, राइटिंग भी जबरदस्त रहना चाहिए, सिस्टमेटिक आपको लिखना आना चाहिए। सिस्टमेटिक लिखोगे तो उससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, और जितने ज़्यादा एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है, उसको स्पष्ट तरीके से दिखाई देते हैं, तो वो आपको उतने ही जबरदस्त अंक भी देते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन जितना जबरदस्त रहता है उस बच्चे को उतना ही प्रतिभावान और मेहनती माना जाता है। तो आपको जो है कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके पास शेयर करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हिंदी की जो आप आंसर शीट है उसको लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने स्पेशल हमारे सभी टीचर से बात की है जो कि हिंदी पढ़ाते हैं। सर को लगभग बहुत साल हो गए हिंदी पढ़ाते हुए, और उनके साथ बात किया क्या है, कैसा है, किस प्रकार से हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, लिखने का तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों पर हमने बात किया। तो ये सब देख रहे हो कि हमारे एलजी सर जी हैं, इनके से हमने बात किया, और बात करने के बाद सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकला कि इस प्रकार से हमें रणनीतियाँ बनाना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम को कैसे अटेंड करें। सर के पास 18 से 19 साल हो गए, ये जो है रेगुलर हिंदी का क्लास लेते हैं, 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और सही मार्गदर्शन के साथ बहुत सारे बच्चों को आज अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनका सपोर्ट किए। तो इस प्रकार से महान अनुभवी हैं और हिंदी विषय के ज्ञाता। ठीक है, एलजी सर जी है, हमें गाइड किए, बताए, और हम सभी टीचर आपके साथ निरंतर बने हुए हैं। तो इसमें आपको बेटा ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन जो है देखना रहता है। ब्लूप्रिंट 12वीं का ब्लूप्रिंट है। इसमें आपको देख लेना है कि क्या क्या चीजें कितने नंबर का पूछा जा रहा है। जैसे कि अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश क्या है, उस 12 अंक जो है आपके स्थानांतरण है, अपठित गद्यांश बोध है और आधारित बोध है, यहाँ से आएंगे। और अपठित काव्यांश, काव्यांश मतलब कविता वगैरह, वहां से भी आपके 4 नंबर से आएंगे। कार्यकालिक हिंदी है और रचनात्मक लेखन है, वहां से भी आपके पास आएंगे। इस कार्यखंड में आपके पास 20 नंबर के आएंगे, 20 नंबर के, जिसमें 5 नंबर का आपके पास होगा बेटा निबंध लेखन, रचनात्मक आपको लिखना है। और कार्यकालीन होगा, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। निबंध आएगा 5 नंबर का। विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारिता लेखन, पत्रकारिता भी आपके पास 4 नंबर का आएगा। कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया, कविता है, कहानी है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास 3 नंबर के आएंगे। समचात्र लेखन और उल्टा पिरामिड शैली, यहाँ से आपके पास 3 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। लेखन है, आलेखन है ना, फीचर आलेखन, लेखन, यहाँ से। उसके बाद खंड गा की बात करते हैं, का और खा हमने देखा है। गा की बात करते हैं तो गा में आपके पास पाठ्य पुस्तक से आएंगे, जो पाठ्य पुस्तक आपने पढ़ा है, विहान, आरोह, यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। वो होगा आपका टोटल 44 नंबर का, जिसमें आरोह है भाग 2 और आ भाग, काव्य भाग, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले आपके पास काव्यांश का अर्थ ग्रहण पर आधारित जो काव्यांश होते हैं, काव्य के अंश होते हैं, वहां से कविता से, पद्यांश से, पद्यांश से 6 नंबर का क्वेश्चन आना है कि अर्थ आपको ग्रहण करना है कि क्या है, कैसे है। उसके बाद काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित जो सौंदर्य होते हैं, छंद है, अलंकार वगैरह, यहाँ से भी आपके पास काव्य की जो सुंदरता बढ़ाने वाले सौंदर्य तत्व हैं, वहां से भी आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आने हैं। वैसे कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित, कविता की जो विषय वस्तु है, किस चीजों के बारे में बताया गया है कविता में, इसके बारे में भी
आपसे पास क्वेश्चन आएंगे, वो होगा आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन। भाग गद्य भाग में आपका रहेगा गद्यांश, गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण। जो गद्यांश होते हैं, हमने पहले पद्यांश पढ़ा काव्य, और उसके बाद गद्यांश, गद्यांश भी कुछ मीनिंग से निकलेंगे हमारे पास। तो सारे मीनिंग के बारे में आपको अर्थपूर्ण लिखना है, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको ढूंढना है और उसके आंसर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना है। जी हाँ। और नेक्स्ट है आपके पास पाठकों की विषय वस्तु पर आधारित, पाठकों की जो विषय वस्तु है उस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे कि किस प्रकार से चीजों के बारे में वहां पर बताया गया, वर्णित किया गया, शीर्षक क्या था, सार क्या था, और किस क्या क्या उद्यम का उद्देश्य था। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल होंगे, मिलेंगे, वो सभी टॉपिक को आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। और वितान, वितान जो भाग 2 है वहां से भी आएंगे। पाठों की विषय वस्तु पर प्रश्न विकल्प सहित और जो निबंधात्मक जो क्वेश्चंस हैं विषय वस्तु पर आधारित, किसी भी चीजों के बारे में आपको वो विधान में पढ़ाया गया है, उन चीजों पर जो क्वेश्चन आंसर है वो 8 नंबर के आएंगे। पाठकों की विषय वस्तु पर जो प्रश्न है जो विकल्प सहित रहेगा, विषय वस्तु पर भी प्रश्न रहेंगे पाठकों के, उसके बारे में भी आपके पास 4 अंकों का, इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का आपका पेपर है और 3 घंटे का आपको बेटा समय मिलेगा। पूरा 3 घंटे देना है, किसी को छोड़ना नहीं है, बढ़िया रिलैक्स होकर बैठना पेपर में, टेंशन लेने वालों की बात ही नहीं है। तो इसका क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको देखना है कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। सुबह के शांत वातावरण में अक्सर इस प्रकार से एक अपरिचित गद्यांश हो, इसको ध्यानपूर्वक आपको बेटा पढ़ना रहता है। और नीचे जो कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आपको हल करते हुए आगे बढ़ना है। पूरा क्वेश्चन पेपर को निकाल लेना और क्वेश्चन पेपर को निकालने के बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है और इसी को बेटा आपको आधार मानते हुए आगे बढ़ना है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक के क्वेश्चन से आपके पास आएंगे एक एक यूनिट वगैरह से, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ कुछ गाइडेंस है और इस लिखने कैसे है इसके मैं बताऊंगा। खासकर 10वीं वाले बच्चों के लिए भी मैं अभी बता देता हूँ। अभी तो 1 मार्च को आपको हिंदी का 12th का है ना, 12th का आपके पास है, आपका 1 मार्च तक 12th तक है बेटा, 12th तक का हिंदी। ठीक, इसमें हमें एलजी सर जो है गाइड किए हैं और टीम भी हमारे साथ रेगुलर बनी हुई है, वो भी हमें निरंतर गाइड कर रही है ना। और हम सभी टीचर्स आपके साथ मिलकर आपको आगे बढ़ाने में तत्पर हैं। तो एलजी सर भी हिंदी पढ़ाते हैं और मैम भी हिंदी पढ़ाती है और इन दोनों को, इन सर को लगभग 18 से 19 साल का एक्सपीरियंस है और मैम को भी वैसी ही एक्सपीरियंस है, लगभग इनको 12 साल 12 इयर्स एक्सपीरियंस है। इस प्रकार से दोनों टीचर से हमें गाइड किए कि किस प्रकार की रणनीतियां होनी चाहिए। तो मैं आपको 10वीं की क्लास के बारे में बताना चाहूँगा। 10वीं वाले बच्चे क्या क्या करेंगे, उसका जो है 3 को पेपर है 10वीं का आपका रहेगा, है ना, 10th क्लास। 10th क्लास में हिंदी के लिए आपका 3 मार्च जो है निर्धारित किया गया है को आपको पेपर है। ठीक है, तो दोनों बच्चों के साथ मैं एक साथ दोनों बच्चों को गाइड करने का प्रयास करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, है ना, कि किस प्रकार से रणनीति बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो 10वीं वाले बच्चों के लिए क्या है कि चंद्र से लौटती बे, यहाँ से आपकी नर्मदा एवं उद्गम अमरकंटक है, बादल को, इस प्रकार से इकाइयां हैं। ये जो इकाई है उसमें 3 क्वेश्चन है। प्रथम इकाई में 3 अध्याय हैं, वहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा 8 नंबर के आएंगे, है ना। और मैं मजदूर हूँ, जनता का जन्म, अपनी अपनी बीमारी, यहाँ से भी आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। 3rd यूनिट है माटी वाली और कन्यादान,
पीसा पुरस्कार, यहाँ से भी आपके पास 8 अंक के जो है क्वेश्चन आएंगे। अमर शहीद वीर नारायण सिंह गृह प्रवेश, छत्तीसगढ़ की लोक कथा।